निपुण जी, आज आप हमारे साथ हैं और आपने शनि ग्रह के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी हमें दी। लेकिन मैं फिर एक क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ। एक टर्म मैंने बहुत बार सुनी है, शनि की साढ़े साती। और मैंने लोगों के चेहरों की हवाइयाँ उड़ते देखी है कि अगर कोई उन्हें बता दे कि तुम्हारी शनि की साढ़े साती चल रही है। लोग डिप्रेशन में बोल रहे हैं कि मैं तो इसलिए डिप्रेशन में हूँ, मेरी शनि की साढ़े साती चल रही है। रिलेशन का ब्रेकअप हो गया, शनि की साढ़े साती चल रही है। पैसे का नुकसान हो गया, शनि की साढ़े साती चल रही है। तो इस क्या ये सच में शनि की साढ़े साती इतना दुख और दर्द पीड़ा लेकर आती है, या लोगों ने सिर्फ बहाना बना लिया है कि अब कुछ भी हमारे साथ गलत हो रहा है तो अच्छा शनि की साढ़े साती चल रही है तो उसके ऊपर मैं डाल देता हूँ। अच्छा कि आपने शक्ति जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके माध्यम से काफ़ी लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। देखिए मैं एक बात सारे एस्ट्रोलॉजर्स को रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जब किसी क्लाइंट का शनि के बेसिस पे आप उनका गाइडेंस दे रहे हैं, कोई भी फलित प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो सामने वाले को शनि के केस में काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है कंपैरिज़न करें हम उसका सिर्फ़ उसके मार्गदर्शन से, काउंसलिंग। क्योंकि शनि का अगर आपने उसको सही तरीके से अलाइन करना सीख लिया, तो वो आपके जीवन में सफलता का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर हो सकता है। देखिए, पहले हम लोग उन लोगों के लिए समझते हैं जिनको शनि की साढ़े सती का बेस भी नहीं पता। तो देखिए, साढ़े सती का सीधा-सा कॉन्सेप्ट होता है, शनि ग्रह एक राशि में तकरीबन ढाई वर्ष तक रहते हैं। तो मतलब जो भी आपकी चंद्र राशि है, उससे एक भाव पीछे जैसे ही शनि ग्रह आएँगे, उस राशि में वो ढाई साल तक रहेंगे। उसके बाद आपके चंद्र के ऊपर गोचर करेंगे, ढाई साल वहाँ रहेंगे और अगले भाव में जाएँगे ढाई साल वो। तो ढाई, ढाई, ढाई ये हो गए साढ़े 7 वर्ष। अब देखिए अगर आप ये मेरे से कहते हैं कि क्या शनि की साढ़े सती में कारावास हो सकता है? क्या शनि की साढ़े सती में बीमारी हो सकती है? रिश्ते खराब हो सकते हैं? तो उसका जवाब है बिल्कुल हाँ, सही ये हो सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या ये मेरे हित के लिए है या क्या मेरे अहित के लिए है? देखिए आप एक बात समझिए, शनि ग्रह अपने में रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप रियलिटी में नहीं जी रहे तो रियलिटी के साथ शनि ग्रह आपके जीवन में प्रवेश कर जाएँगे और आपको जो कहते हैं सच्चाई से आपको हकीकत आपको अनुभव करवाएँगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि सपोज़ कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल वो सारे लोग जो आपके आस-पास जी रहे हैं, जो कि डबल फेस्ड हैं, आपका हितैषी नहीं है, वो सारे आपके सर्वेंट्स जो कि आपका हित नहीं चाहते, वो आपके पड़ोसी, वो आपके दोस्त या सपोज़ कीजिए आपका अपना जो लाइफ़स्टाइल है, वही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। आप उसका ध्यान नहीं दे रहे कि आपका शुगर लेवल इस लेवल का बढ़ चुका है, किसी भी समय कुछ हो सकता है। या आपकी अपनी कर्म, आपकी अपनी एक्टिविटीज़ इतने ज़्यादा आप गलत चीज़ों में एंगेज्ड हैं कि सही समय पे अगर आपको एक नज़ नहीं मिला, एक कहते हैं कि भाग्यवश आपको एक धक्का नहीं मिला, तो शायद आप अपना और बुरा कर लें। तो शनि ग्रह की साढ़े सती इन्हीं चीज़ों को बैलेंस करती है, इन्हीं चीज़ों को हमारे जीवन में लेके आती है। मतलब शनि ग्रह ये चाहते हैं कि आप हकीकत के साथ जिएँ, जीवन में संघर्ष करें, कुछ बड़ा लक्ष्य साध के मेहनत करें। और ये सारी चीज़ें जो इसके आड़े हाथ आ रही होती हैं, शनि ग्रह अपने समय में, साढ़े सती में कहीं न कहीं इसी माध्यम से आपके जीवन में पीड़ा करते हैं और आपके कर्मास को कहीं न कहीं बैलेंस करते हैं। देखिए, आप इस बात को समझिए कि अगर आप मेरे से पूछते हैं कि किन लोगों में शनि की साढ़े सती भारी पड़ती है, भारी उन्हीं लोगों में पड़ती है जिनका चंद्र कमज़ोर होता है, जिनका जो मन मस्तिष्क होता है, मन मस्तिष्क कमज़ोर होता है। तो अगर सपोज़ कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत है, कि आपका चंद्र बहुत अच्छे शुभ राजयोग बना के बैठा है, उसके जो स्थितियाँ अच्छे भाव में है, अच्छी राशि में है, उसके पास पक्ष बल भी है और उस समय अगर शनि की साढ़े सती आएगी, तो संघर्ष तो उतने ही हैं, पर जहाँ तक उसको लेके ह्यू क्राई नहीं करेगा। देखिए, आप काफ़ी बार आपने देखा होगा कि वो बच्चे या वो लोग जो अपनी प्रॉब्लम्स के सबको ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि मैं अगर आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं अपनी जान दे दूँगा, आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं घर छोड़ के चले जाऊँगा। शनि की साढ़े सती आएगी, जो लोग पहले सांत्वना दे रहे होंगे, देना बंद कर देंगे। तो शनि की साढ़े सती आपको रिस्पॉन्सिबल, मैच्योर बनाना चाहती है। सपोज़ कीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्वभाव ऐसा था कि आप सब पे आँख बंद करके भरोसा कर लेते थे। शनि की साढ़े सती आएगी, आप कहीं से आ रहे होंगे, रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, आपको लगेगा सब लोग तो अच्छे होते हैं, ये मेरी अच्छी लोग हैं, मदद करना चाहते हैं। वो आपका बैग लेके आपको ऐसे ही ले जाएँगे, रास्ते में आपको पीट-पाट के आपका सामान चोरी करके आपको ऐसे ही छोड़ के किनारे में चले जाएँगे। आपको रियलाइज़ होगा कि समाज में हर किस्म के लोग होते हैं, मैं ही अपने से सतर्क क्यों नहीं था? तो साढ़े सती का मतलब ये होता है आपको सतर्क करना, आपको तैयार करना जीवन के बड़े लक्ष्यों के लिए। तो मैंने आपको क्या कहा, अगर आपकी कुंडली में आपका चंद्र मजबूत है,
तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, आप इनकी पॉजिटिविटी देख पाएंगे। और देखिए, शनि की साढ़े सती के साथ डील करने में काफ़ी बार ये होता है कि आपकी जो अपनी चलती दशाएं क्या चल रही हैं। शनि के साढ़े सती मतलब वातावरण और गोचर में ये परिस्थितियां चल रही हैं, लेकिन अगर मेरी उस समय दशाएं मजबूत ग्रहों की चल रही हैं, सपोज कीजिए उस समय मेरा उच्च के ग्रह मेरी कुंडली में उच्च के बृहस्पति हैं और उनके भीतर अंतरदशा अच्छे ग्रह की चल रही है, तो वो जो साढ़े सती को इतनी पीड़ा नहीं देगी। प्रॉब्लम तब होती कि आपकी कुंडली में एक तो चंद्र पीड़ित है, साढ़े सती भी चल रही है, ऊपर से आपकी चलती दशाएं भी बहुत पीड़ा वाली चल रही हैं, आप अपने जीवन में नैतिकता के साथ जी ही नहीं रहे, रियलिटी के साथ जी नहीं रहे, तब शनि की साढ़े सती आपका मतलब बिल्कुल आपका बैंड बजा देगी। तो इस तरीके से आप साढ़े सती को देख सकते हैं। आप अगर मेरे से मानते हैं, शनि ग्रह की साढ़े सती कार्मिक क्लींजिंग का टाइम होता है। अगर उस समय आपने अपने जीवन को संभाल लिया और अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य साध के अच्छी दिशा आपने पकड़ ली, वो आपकी लाइफ का डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और देखिए, मैं लास्ट में एक प्रिकॉशंस कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ, ये बात कही जाती है कि अगर आपकी कुंडली में चंद्र की स्थिति कमजोर है, पीड़ित है, शनि की साढ़े सती में जीवन में पीड़ा चल रही है, तो उस समय जीवन में बड़े परिवर्तन करने से, बड़े रिस्क लेने से, कर्जे वर्जे लेने से, करियर में मेजर चेंज लेने से, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने से थोड़ा सा वहां पे आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी ऐसा बड़ा परिवर्तन जिसके लिए आप सशक्त नहीं हैं, तैयार नहीं हैं, जहां पे बहुत